क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 14 हो तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया है a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर 5 और d बराबर -2। इस क्वेश्चन को गौर से देखेंगे हम यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन इससे पहले हम क्या करें, एक सूत्र को समझते हैं। कौन? तो a² प्लस b²। अगर इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर -2a गुना बी, 2ab। अब इस सूत्र पर क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे और इसमें हमेशा याद रखना भाई ए बी का मान हमेशा 1 होता है। काटेंगे तो आएगा। अब यहाँ देखो क्वेश्चन से देखो ये है, तो इसको क्या करेंगे, x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 14। तो a² प्लस b²। अब ए रूप में लिखेंगे इसको, माने तो ए रूप में लिखा गया, अब इसको ए रूप में लिखना है। तो एक बार होगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2। ए के मान कौन है, x, बी के मान कौन है 1/x बराबर 14। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x से x कटेगा, माइनस है तो -2 एकम 2 बराबर 14। यहाँ पर x प्लस 1/x के होल स्क्वायर बराबर 14। भाई -2 है तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या +2, तो 14 2 16। इधर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और यहाँ पर x प्लस 1/x बराबर करेंगे तो इसका रूट हटेगा, इसका स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट लगेगा। और 4 के वर्गमूल कितने होता है 4, तो हमारा ऑप्शन में यहाँ भी 4 है और ऑप्शन में क्या है 4। इस तरह का क्वेश्चन इसी टाइप का बनेगा। क्वेश्चन है द्विघात समीकरण a² p² x² माइनस q² बराबर 0 के मूल होंगे, यानी मूल पूछ रहा है क्या होगा। ऑप्शन भी दिया हुआ है, ये चारों ऑप्शन, लेकिन इनमें से कौन सा होगा। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, जो दिया उसको लिखेंगे। तो दिया है a² p² x² माइनस q² बराबर 0। यहाँ पर चर किस चर में द्विघात है, तो x चर में है, आइए अचर पद है, तो यहाँ पर लिखेंगे a² p² x² बराबर, ये माइनस है तो इन्हें जाके क्या हो जाएगा प्लस। अब x² बराबर करेंगे तो ये q² बट्टा, ये दोनों गुना में है, a² और p² गुना में है तो इसको बट्टा में लाएंगे भाग में, तो a² और p²। अब यहाँ पर क्या होगा, x का स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस रूट अंडर लगेगा, और यहाँ पर अंदर रूट q² बटा a² और p²। यहाँ पर ये प्लस माइनस q का वर्गमूल q और a का वर्गमूल a और p का वर्गमूल p। अब देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, जो 2023 में बिहार बोर्ड में पूछे हुआ है। क्वेश्चन है यदि x प्लस 3 कॉमा ax² प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड हो तो a का मान ज्ञात करें। x प्लस 3 जो है ना, x प्लस 3 ये बहुपद यानी द्विघात जो है ax² प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड है। तो जब भी एक गुणनखंड किसी का दिया रहता है तो हम उसको ऐसे लिखेंगे x प्लस 3 बराबर 0 और x बराबर करेंगे तो प्लस से 3 जाके ई हो जाएगा।
यानी इसमें जो चर x है ना, उस x का एक शून्यक आ गया और इस शून्य को x की जगह पर रखेंगे तो a का मान आएगा। किसका मान आएगा? a का मान। और ये पूरे बहुपद जो है ना, ये ax² प्लस x प्लस 1 बराबर हम कर देंगे 0। जब भी शून्य का दिया है, शून्य का मान रखेंगे तो इस पूरे बहुपद को क्या करता है? 0 के बराबर। अब यहाँ देखो, a का मान निकालना है और x का मान -3 दिया होता है। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x का मान रखें, यानी -3 रखेंगे x की जगह पर। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस, फिर x, और x का मान कहते हैं -3। दो गो चिन्ह आता है तो कोष्ट में डालेंगे, +1 बराबर 0। यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले तो माइनस के वर्ग, तब माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस। और तीन को 2 बार करना है स्क्वायर, मतलब तो 3 गुना 3 तो 3 3 9, और 9 में फिर a से गुना करना है तो कहते हो जगह 9a माइनस प्लस -3 आ +1 बराबर 0। 9a और 3 में से 1 चल जाएगा तो -2 बराबर 0। 9a बराबर करेंगे तो -2 तो होने जाएगा +2, और a बराबर करेंगे तो 2/9। और ऑप्शन में देखेंगे कि यह 2/9 किस ऑप्शन में है, तो 2/9 ऑप्शन सी में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2/9। और यह क्वेश्चन 2024 में पूछे हुआ है। समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक बराबर है। विवेचक विविधकर जब भी कहेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर d निकालेंगे। तब विविधकर बराबर क्या होता है, तो सबसे पहले इसको तुलना करेंगे समीकरण से। कौन? तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर हम पाते हैं कि क्या, तो यहाँ x² का गुणांक a और यहाँ x² के गुणांक ये वाला, तो a, तो 3√3 और b, यहाँ x के गुणांक b होता है चिन्ह के साथ, और यहाँ x के गुणांक 10, और c जो होता है अचर पद होता है, c अचर पद, यहाँ अचर पद √3। तो d बराबर होता है विविधकर बराबर ये b² माइनस 4ac। तो b और b के मान क्या है यहाँ पर? b बराबर 10, तो 10 के स्क्वायर -4, a के मान देखते हैं तो 3√3 गुना c, और c के मान क्या है? √3। 10 के स्क्वायर मतलब 10 गुना 10, तो 10 का है 100, तो यहाँ पर लिखेंगे 100। माइनस है तो माइनस से रहेगा। और यहाँ देखो, पहले √3 से √3 में करेंगे तो √3 गुना √3 क्या होता है? दोनों रूट के अंदर जाएगा भाई, तो √3 में से एगो 3 बाहर, सिंपली 3। और इधर देखो 4 गुना 3, तो ये हो जाएगा 4 गुना 3, तो 3 चौका 12, 12 तिया 36, और 100 में से 36 जाएगा तो 64। इस तरीका से डी का मान सी नंबर में 64 हो, जो 2023 के फाइनल एग्जाम में पूछे हुआ है बिहार बोर्ड। क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान होगा। तो एक चीज याद रखना, अगर यहाँ पर a दिया रहे, चाहे यहाँ पर k दिया रहे,
और बराबर 0 और एक मूल दिया रहेगा। तो जो एक मूल दिया है ना वही इस चौर में जो बहुपद है उसका मान दिया है। तो एक मूल दिया रहे या एक शून्यक दिया रहे यहाँ पर, उसको क्या करेंगे एक्स के जगह पर रख देंगे। अब बराबर 0 तो है ही है। अब इसको जोड़ घटा गुना भाग जो करना है करेंगे, वो अपने आप आपका के का मान, चाहे अगर मान लो पी है तो पी का मान, या अगर ए है तो ए का मान आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो लिखेंगे सॉल्यूशन, जो दिया उसको लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 के एक्स प्लस 4 बराबर 0। एक मूल दिया हुआ है। एक मूल का मतलब होता है, एक मूल का मतलब एक्स बराबर 2 दिया है। अब मान रखो एक्स के जगह पर, जब एक्स का मान 2 है तो जहाँ जहाँ एक्स आया है वो एस नहीं है, गलती से लिखा गया कि एक्स है। तो जहाँ जहाँ एक्स आया वहाँ वहाँ 2 रखेंगे। तो यहाँ रखेंगे तो 2 के स्क्वायर है तो स्क्वायर, 2 के गुना एक्स के मान कहते हैं 2 तो 2 प्लस 4 बराबर 0। 2 के स्क्वायर होता है 2 गुना 2, 2 दूना 4, और 2 से 2 में करेंगे तो 2 दूना 4, आप प्लस है तो प्लस के का के प्लस 4 बराबर 0। 4 4 तो 4 के प्लस 4 4 8 बराबर 0। 4 के बराबर करेंगे तो प्लस 8 है तो उन्हें जाके क्या हो जाएगा -8, चूँकि पक्ष में अंतर यानी एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है तो धन चिन्ह ऋण हो जाता है। प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम के बराबर करेंगे तो -8 और गुना में है तो कहाँ हो जाएगा बटा में, 4 एकम 4 दूना 8 -2। तो के का मान कितने आया -2, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है -2। और ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछे हुआ है बिहार बोर्ड के। और इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा ना इसी तरीका से बनेगा, चाहे वो क्वेश्चन आपका द्विघात समीकरण का हो तब या द्विघात बहुपद का हो तब। द्विघात बहुपद दिया रहेगा तब बराबर 0 कर देंगे, और समीकरण दिया तो ऑलरेडी दिया हुआ है। दो 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन, यदि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान हो तो पी का मान ज्ञात करें। ऑप्शन में दिया हुआ है ए बी सी डी करके। तो जब मूल समान कहेगा ना, मूल समान, ये में से कोई एगो अगर अक्षर मतलब कोई इसमें एक ऐसा ए बी सी ऐसे जैसे पी दिया हुआ है ना, मूल समान है, इसका मान याद करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, मूल समान। तब मूल समान के लिए हम लोग पढ़े थे कि द्विघात समीकरण मूल अगर समान होगा ना, क्या होगा, मूल समान होगा तो डी बराबर 0। इसी कंडीशन पर करेंगे तो इसका मान आ जाएगा। कैसे, तो मूल समान होंगे तो डी बराबर 0, और डी बराबर हमने पढ़ा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये तो 0 है ये है। तुलना अगर इसको करेंगे यहाँ पर तो ए का मान होता है एक्स स्क्वायर के गुणांक ए, और बी का मान होता है एक्स के गुणांक जो माइनस पी है, और सी जो होता है अक्षर पद है जो 4 है। अब इस मान को रखो यहाँ पर, बी के मान कहते हैं माइनस पी का स्क्वायर -4, ए के मान कहते हैं वह 1, और सी के मान 4 बराबर 0। पी स्क्वायर आई हो जाएगा 4 चौका 16 बराबर 0। पी स्क्वायर बराबर करेंगे तब -16 बराबर के बाद जाएगा तो +16, और +16 में हम प्लस ही नहीं लिखते। पी बराबर करेंगे जब स्क्वायर होता है तो प्लस माइनस अंदर रूट लगता है। अब प्लस माइनस और 16 के वर्गमूल 4 होता है, और इसको अगर गौर से देखें तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और इस तरीके का जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा ना मूल समान हो तो इसलिए बनाएंगे। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का एक मूल 1/3 है, तो दूसरा मूल क्या होगा।
तो देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, चूंकि इसमें तो पूरा दिया हुआ है, चर और अक्षर सब दिया हुआ है, माने ऐसा तो ना है कि इसके साथ कोई चर सटा हुआ है, तो ये पूरा दिया हुआ है। तो दो गो विधि है इसका निकालने का। एक मूल दिया रहे चाहे न रहे, अगर पूछेगा तो एक तो गुणनखंड करके हम निकाल देंगे, एक गुणनखंड करके निकालेंगे, और दूसरा एक अलग विधि। तो पहले गुणनखंड करके निकालते हैं। तो 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 3 तिहाई 9, यानी प्रथम पद में अंतिम पद से गुना करके, तो 3 में 3 से करें तो 3 तिहाई 9x²। अब इस 9 को एहन संख्या में तोड़ना है कि जोड़ेंगे घटाएंगे तो 10 आ जाए, जोड़ेंगे घटाएंगे तो 10 हो जाए, और गुना करें तो 3 तिहाई 9 आ जाए। अगर इसको हम 1 से भाग देंगे, 9 में अगर 1 से भाग देंगे तो 1 नामा 9, 9 बार में कटेगा। और इसको जोड़ के देखो, 9 गो एगो 10 गो, तो इतना 9 माने 1 और 9 जोड़ेंगे तो 10 प्लस में आएगा, लेकिन यहाँ माइनस दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, ये 1 के पहले भी माइनस लगा देंगे, 9 के पहले भी माइनस लगा देंगे, माइनस 9 गो और माइनस 1 गो, तो माइनस 10 गो, बीच वाला पद आया माइनस 10। और गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस, और 9 एकम 9। अब देखो तो ये जो लाए थे प्रथम और अंतिम को गुना करके, वो भी आ गया। तो एक इसमें टूटेगा, तो इसको तोड़ेंगे, 3x², इस पद के जगह पर लिखेंगे -x, और ये अब 1 है तो 1 लिखेंगे तो ये, 9 लिखेंगे तो ये, वैल्यू तो उसका वही रहेगा, -9x और प्लस 3 बराबर 0। इस दोनों में x कॉमन करेंगे तो x एगो कॉमन, तो एगो x रह जाएगा, 3x माइनस x कॉमन है तो 1 रह जाएगा। ये माइनस है बा, यहाँ देखो माइनस आया है, तो माइनस को कॉमन करना पड़ेगा। माइनस कॉमन मतलब क्या, माइनस के चिन्ह से इस पूरे में गुना, और यहाँ पर 9 3 में 3 कॉमन हो जाएगा, तो माइनस गुना माइनस प्लस, और 3 तिया 9 x के x माइनस प्लस माइनस, 3 एकम 3 बराबर 0। एक बेर क्या करेंगे, ई वाला और ई वाला मिलके बनेगा x माइनस 3 इंटू दोनों में से कोई एगो, 3x माइनस 1 बराबर 0। यह 0 के बराबर है, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, यही हो जाएगा। 3x माइनस 1 बराबर भी ये 0 का है, तो 3x बराबर -1 है तो +1, x बराबर करेंगे तो गुना में है तो बटा में, एगो ये शून्यक है, एगो ये शून्यक है, और एक पहले से जो शून्यक मेरे पास दिया है वो ये दिया है, तब एक दूसरा शून्यक कौन हो जाएगा, +3, तो ऑप्शन में ई कर देंगे। तो एगो ये तरीका है गुणनखंड विधि से निकालेंगे। लेकिन दूसरा एक तरीका क्या है, हमको क्या करना है कि इस बहुपद का एगो शून्यक आपको दिया हुआ 1/3, तो दूसरा शून्यक क्या होता है, बीटा, जो नहीं दिया है। माने द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण का शून्यक तो 2 होता है, एक अल्फा एक बीटा। हम इसके लिए एक शून्यकों का योगफल आता है, अल्फा प्लस बीटा जो -b/a होता है, उस पर भी बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये वो शून्यक दिया है और दूसरा निकल जाएगा। तो यहाँ देखो अल्फा के मान कहते हैं 1/3, अब बीटा नहीं दिया हुआ है, बराबर -b मतलब x के गुणांक, तो पहले से -e और फिर -10e वाला, तो -10, अब बटा a, तो ये के मान कहते हैं 3। अब देखो तो ये बीटा बराबर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 10/3, आई प्लस है तो जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब 3 3 के लगू तो 3, तो 3 एकम 3, तो 10 एकम 10, माइनस 3 एकम 3 1, 10 में से 1 जाएगा 9, 9/3, 3 एकम 3 तिहाई 9, तो एक शून्य का आपका ई आ गया। अगर ऐसे बनाएंगे तो समय की थोड़ा 1 नंबरी क्वेश्चन में बचत होगा और कुछ नहीं। तो ये तो आ गया, तो ये भी इसके अनुसार 3, या ऐसे भी बना सकते हैं, शून्यकों के गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर जो c/a होता है, और अल्फा के मान आपको क्या दिया हुआ है 1/3, और बीटा नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका सूत्र में होता है c/a, तो अचर पद बटा
एक्स स्क्वायर के गुणांक, तो अचर पद आपका क्या है 3 बटा 3। ये 3 से 3 लिख के काटेंगे तो कट के 1 हो जाएगा, तो 1 बटा 3 गुना बीटा बराबर 1, और बीटा बराबर करेंगे तो भाई 1 था, 1 बटा 3, तो अब हो जाएगा 3 बटा 1, 3 एकम 3। अब इस हिसाब से निकालो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र लगा के, या अल्फा इंटू बीटा, दोनों ही स्थिति में आपका ये निकल जाएगा, या इस विधि, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको आसान लगे उस विधि से निकाल दो। यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए बराबर न हो 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। ऑप्शन दिया हो 2021 में पूछे हुआ है। तो हमको निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और ये होता है माइनस बी बाई ए। और यहाँ पर देखो ना, माइनस बी यहाँ पर दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ, बराबर के बादो सी है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझे। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ई लगेगा ई वाला, और एक्स के गुणांक क्या है प्लस बी, तो बी यहाँ, और एक गुणांक कौन है ए। तो आपका आंसर यही होगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये वही अगर ये पूछता अल्फा इंटू बीटा जो सी बाई ए होता है, क्या होता है सी बाई ए, तो यहाँ पर करना क्या पड़ता है, जो दिया हुआ है इसको हम ठीक से व्यवस्थित करते हैं। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, अब बराबर के बाद जो सी है ना, बराबर के बाद, बराबर से पहले लाते तब माइनस सी बराबर 0 होता, और इसके अनुसार जो यहाँ पर होता सी, तो यहाँ पर सी आपका माइनस में होता, और ए आपका ए, इसके अनुसार ई होता। माने ई अगर अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना रहता, तब हमको तो ज्ञात करना था अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ से आ जाने वाला था, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हो, तो सी का मान क्या होगा। तो भाई इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा ना, अब मूल बराबर कहेगा, क्या कहेगा मूल बराबर, तो कुछ ना करना है, अगर शॉर्ट में बना तो सीधा लिखेंगे क्या, तो मूल बराबर हो तो डी बराबर 0, और जानते हैं डी का मान क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, और यहाँ पर तुलना करेंगे केकरा से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक ए, यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है ए बराबर ए, और यहाँ एक्स गुणांक बी, और यहाँ भी एक्स गुणांक क्या है बी है, तो बी बराबर बी, और सी अचर पद हो सी अचर पद सी। अब इस मान को यहाँ पर रखो, तो बी के मान क्या है बी है 4, आ ए के मान कथी है वो ए, और सी के मान सी ए बराबर 0, तो कहे का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, अब बी स्क्वायर करेंगे तो माइनस 4ac में जाकर क्या हो जाएगा प्लस 4ac, और बी बराबर करेंगे, क्या बराबर करेंगे बी बराबर करेंगे लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है सी का मान पूछा है, तो यहाँ पर हम ई गलत लिख रहे हैं, 4ac उधर नहीं जाएगा ना, तो गलत हो जाएगा। मान किसका पूछा है सी का, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस बी स्क्वायर को उधर भेजना पड़ेगा, तो प्लस बी है तो माइनस बी इधर बचेगा माइनस 4ac, और यहाँ पर अगर सी बराबर करेंगे तो ये माइनस बी स्क्वायर, और सी बराबर किए है ना, इतना जो है ना ई बट्टा में नीचे इधर जाएगा, तो माइनस 4a है तो यहाँ पर आएगा माइनस 4a, माइनस से माइनस कट के क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटा 4a, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है।
समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूलों के योग। तो मूल के योग हम जानते हैं क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और मूलों के गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का अनुपात क्या होगा, जो 2021 में पूछे हुआ है। तो सबसे आसान है, अनुपात का मतलब होता है, मान लो ए एक संख्या है बी एक संख्या है, तो दोनों को हम ऐसे लिखते ए अनुपात बी, या इसको भिन्न के रूप में ऐसे लिखते ए ऊपर बी नीचे। जब ए बी ऐसे लिखा जाता है ए बटा बी, तो ए को पहले लिखते हैं और बी को बाद में, इसी को अनुपात बोलते हैं। अनुपात का मतलब ऐसे जानेंगे तो एक राशि दूसरी राशि का कितना गुना या कौन सा भाग होता है, लेकिन यह सजातीय राशियों के बीच बताता है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या निकालना है, मूलों के योग यानी अल्फा प्लस बीटा एवं मूलों के गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का अनुपात निकालना है। तो सीधा यहाँ पर अनुपात बराबर हो जाएगा, अनुपात बराबर लिखेंगे। तो सबसे पहले मूलों का योग है, तो मूल का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और बटा में लिखेंगे, बटा में ये गुणनफल, संयोजकों के गुणनफल, तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। अब इसको लिखेंगे माइनस बी बाई ए गुना एक के प्लट देंगे तो ए ऊपर और सी नीचे, ए से ई कटेगा तो माइनस बी बाई सी बचेगा। ई माइनस जो है यहाँ लिखेंगे, और यहाँ एक्स के जो गुणांक होता है ना, वो आपका क्या होता है, बी होता है, जो -12 है, तो यहाँ -12। अब बटा में सी है, तो सी मतलब अचर पद जो +18 है, तो माइनस माइनस +12 बटा 18, 6 दूना 6 3 18, 2 बटा 3 यानी 2:3, जो ऑप्शन नंबर डी में है। यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान है, तो k का मान क्या होगा, जो 2021 में पूछे हुए। तो कहा है कथी, मूल वास्तविक एवं समान हो, अर्थात d बराबर 0। इतना ही करेंगे तो आ जाएगा आंसर। और d जो होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। अब देखो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो x² का गुणांक a, और यहाँ x² का गुणांक कौन 9, x के गुणांक प्लस b, और यहाँ x के गुणांक +6 के, c यहाँ अचर पद, और यहाँ भी c मानी इस यहाँ अचर पद, यहाँ अचर पद 4। अब मान को रखेंगे यहाँ पर, b के जगह पर b के मान तो 6k² माइनस 4a, a के मान 9 और c के मान 4 बराबर 0। 6k² 6 गुना 6 तो 6 6 1 36 के गुण k² आई हो जाएगा 4 चौका 16, देखा ना, 4 चौका 16, 16 नामा 144, माइनस लगा देंगे बराबर 0। 36k² अब माइनस अब होने जाए तो कति हो जाए 144 प्लस k² बराबर करेंगे तो 144 बटा, गुना में था बटा में, अब k बराबर करेंगे प्लस माइनस, चूँकि स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, अब प्लस माइनस लगेगा तो 144 बटा 36 प्लस माइनस 144 के वर्गमूल 12, 36 के 6, अभी भी कटेगा, 6 एकम 6 दूना 12 यानी +-2। कहने का मतलब 2 या -2 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में 2 या -2 होगा। निम्न में से किस समीकरण का एक मूल 2 है, एक मूल 2 है। मूल का
मतलब होता है शून्यक, माने इस मान को किसी भी समीकरण में अगर x यानी चर के जगह पर रखेंगे और रखने के बाद इधर पूरे बहुपद अगर ए भी जीरो हो जाता है जीरो के बराबर, तो कह सकते हैं कि यह एक मूल दिए गए समीकरण का मूल है। अगर नहीं आता है तो इसका मूल नहीं होगा, क्योंकि मूल और शून्य का मतलब होता है कि उस द्विघात समीकरण में या बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद को शून्य कर देता है, इसीलिए उसका नाम भी पड़ा है शून्यक। शून्य रखने माने दूर जो दिया हुआ है मूल वो रखने पर पूरे बहुपद को शून्य कर देगा। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर गुणनखंड विधि से निकाल के चेक करेंगे तो लंबा समय लगेगा। तो एक मेरे हिसाब से जो आसान है, क्या करेंगे, प्रत्येक समीकरण में एक से जब दूर रखेंगे या जिसका मान जीरो के बराबर आ जाएगा जीरो, तो समझेंगे वही है। जैसे ए नंबर में रखेंगे तो ए में एक्स स्क्वायर है, अब एक्स स्क्वायर की जगह पर दो रखेंगे तो दो के स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस, चार है तो चार, फिर है एक्स, तो एक्स का मान क्या है दो, फिर माइनस इक्कीस बराबर जीरो, तो दो के स्क्वायर दो दूना चार, आई चार दूना आठ, माइनस इक्कीस बराबर जीरो। अब देखो चार अब माइनस इक्कीस माइनस आठ तब माइनस 29 बराबर जीरो, इसमें से एक घटाएंगे तब माइनस 25 बराबर जीरो, तो ये जीरो के बराबर नहीं आया, इसलिए ये तो आपका होगा नहीं। दूसरा चेक करेंगे बी में एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पर दो रखेंगे तो एक्स के पर दो अगर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो माइनस, चार है तो चार गुना एक्स है तो एक्स के मान दो अजोड़ पाँच बराबर जीरो, दो दूना चार, चार दूना आठ प्लस पाँच बराबर जीरो। चार और पाँच समान चिन्ह में जुटेगा तो प्लस चार हुआ प्लस पाँच हुआ, नौ हुआ माइनस आठ बराबर जीरो, और नौ में से आठ जाएगा एक बराबर जीरो, ये भी बराबर नहीं तो ये भी नहीं हुआ। उसके बाद सी देखते हैं, तो सी में है एक्स स्क्वायर, तो हम भी क्या करेंगे दो रखेंगे एक्स के ऊपर तो दो की स्क्वायर, माइनस है तो माइनस और दो है तो दो और गुना एक्स, और यहाँ एक्स के ऊपर क्या रखेंगे इसका मूल जो दो दिया है वो रखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस, एक है तो एक बराबर जीरो, दो के स्क्वायर दो दूना चार, आई दो दूना चार, आई प्लस वन तो चार गो एगो पाँच गो, या प्लस चार माइनस चार कट गया तो एक बराबर जीरो, तो कभी भी समीकरण में एक बराबर जीरो नहीं, LHS बराबर RHS, ये भी नहीं हो। आप 100% कह सकते हैं डी में जो दिया हुआ है बिल्कुल यही सही होगा। जब ये तीन को नहीं हुआ तो अंतिम चौथा है, और चौथा में दिया हुआ तो होगा। तो हम चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो दो है तो क्या लिखेंगे दो, एक्स है तो एक्स के मान क्या दिया हुआ है दो, अगर स्क्वायर है स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, सात है तो सात गुना एक्स के मान कते है दो जोड़ छः है तो छः बराबर जीरो, दो दूना चार, दो दूना चार और चार दूना आठ, माने ऐसे दो और दो दूना चार, सात दूना 14, छः के छः बराबर जीरो, चार दूना आठ माइनस 14 प्लस छः बराबर जीरो, प्लस आठ हुआ प्लस छः हुआ तो प्लस 14 हुआ माइनस 14 बराबर जीरो, ए में से गले तो जीरो बराबर जीरो, इसीलिए कहे 100% डी सही होगा। और इस तरह के क्वेश्चन में हम ऐसे ही बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस तीन रूट तीन एक्स माइनस 12 बराबर जीरो के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस रूट तीन का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधा देखा ना, इनमें सब कुछ ज्ञात करके दिया हुआ, कोई ऐसा ना है सिर्फ एक से एक अक्षर है बाकी सब चर है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस रूट तीन, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, और माइनस रूट तीन रहने तो माइनस ई वाला, और यहाँ देखो तो एक्स के गुणांक को चिन्ह सहित जो होता है ना उसको हम बोलते हैं बी, तो यहाँ बी कौन हो जाएगा माइनस
ये वाला माइनस ई और ई माइनस ये वाला आया है। ये हो जाएगा 3√3 अब बटा ए, और ए मतलब एक से स्क्वायर का गुणांक न कुछ है तो एक है, और ये -√3 है, तो माइनस माइनस प्लस 3√3 अब -√3, तब हुआ 3√3 आ एकरा पहले न कुछ हुई तो 1√3, एक छुपल रहे छै, तब 3 गो में से एगो चल जाते तो 2√3, ये तोहर आंसर होते। और ये आंसर इसमें ऑप्शन हमने लिख दिया है, और ऑप्शन में आंसर जो था वो लिख में नहीं किए। तो पहला में जो था वह है 3√3, और बी में जो है -4√3, और सी में जो है 2√3, और डी में जो है 4√3। तो हमारा ऑप्शन कौन मिलेगा? ऑप्शन सी होगा सही। अब देखो ये तो एक लेवल है, अब यही में आपसे पूछ सकता है, जैसे ही दिया है ना, यही में अगला क्वेश्चन ये दे देगा अल्फा इंटू बीटा -√3 का मान क्या होगा। अगर ऐसा कहीं अगली बार पूछे तब क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a -√3। तो c/a मतलब क्या होता है? अचर पद, तो अचर पद आपका -12 है, और a मतलब 1 के गुना के -√3, तो ये हो जाएगा -12 और -√3। अगर अगली बार ये वाला पैटर्न पूछेगा तब यहाँ पर आप कुछ रख सकता है, √3 रख सकता है, ओकर मन करेगा तो +2 रख देगा, ओकर मन करे तो +1 रख दे, ओकर मन करे तो -1 रख दे, मैंने कुछ रख सकता है, लेकिन यही पैटर्न पैसे पूछ सकता है। तो हम इसको इसी तरह बनाएंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है, यदि x² प्लस 3px प्लस 2p² 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो, तथा α² प्लस β² 5 हो, तो p का मान क्या होगा। हम लोग एक सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं? तो a² प्लस b², ये होता है दोनों को एक बार जोड़ते हैं और स्क्वायर करते हैं और माइनस करते हैं, दोनों को गुना करके 2 लिखेंगे, और ए और बी को क्या करेंगे? गुना करके लिखेंगे। ये तो जहाँ ई है तो वहाँ पर हम तो ई मान लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। सेम बात यहाँ पर दिया हुआ है, क्या? तो दिया क्या है? α² प्लस β² 5, और अब ये पढ़े, यानी अल्फा को अगर ए मानेंगे और बीटा को बी मानेंगे तो a² प्लस b², अभी पढ़े a² प्लस b² a प्लस बी के होल स्क्वायर -2ab। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं क्या? अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2ab, तो माने 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 5, और अल्फा प्लस बीटा का सूत्र जानते हैं, ये होता है -b/a होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a बराबर 5। अब यहाँ पर ई सूत्र में माइनस, यहाँ पे तो माइनस लिखेंगे, और बी, तो बी मतलब कौन? एक्स के गुणांक, तो एक्स के गुणांक कौन है? +3p, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, तो चिन्ह नहीं लिखाता है, और ए के मान क्या है? एकर गुणांक 1 है, 1 माइनस एकर स्क्वायरो करना है, और 2 का गुना c/a मतलब अचर पद, तो अचर पद कौन है? 2p² बटा a मतलब x² गुणांक 1, तो माइनस के वर्ग प्लस, और 3 के वर्ग 3 तो यही 9, और p के स्क्वायर p², 1 के वर्ग 1, तो 1 लिखने से कोई फायदा ना है, तो ये माइनस 2 दूना 4p², अब बराबर क्या था? यहाँ पर ही 5 छूट गया था, 5 लिखेंगे, यहाँ भी लिखाएगा
9p² में से -4p² चल जाएगा तो ये बचेगा 5p² बराबर 5 और p² बराबर करेंगे तो गुना में है तब बटा में कट के क्या आएगा 1, यानी यहाँ पर जो होगा ये वाला p² बराबर 1, p² बराबर 1 होगा, p² बराबर क्या होगा 1 होगा। और यहाँ पर p के स्क्वायर हटेगा तो ए पर रूट लगेगा और रूट लगेगा तो प्लस माइनस लगेगा तो ये प्लस और माइनस 1 के वर्गमूल 1 कहे के मतलब 1, -1। अब देखो कहाँ है तो यह देखो ये वाला है ना, ये वाला मिल गया, सी नंबर में ऑप्शन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इसी तरह बनाएंगे, 2023 में पूछे हुआ है। x² -2x -3 बराबर 0 तथा x² -8x + 15 बराबर 0 में उभयनिष्ठ मूल है कौन है। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो दोनों का गुणनखंड निकालेंगे और दोनों गुणनखंड में देखेंगे और शून्यक में कौन है जो दोनों में है और न तो एक ये तरीका है कि इस मान को दोनों समीकरण में रखेंगे, जो 0 कर देगा दोनों को वही हो जाएगा। तो पहले गुणनखंड विधि देखते हैं। कौन विधि? गुणनखंड विधि। ए में देखा x² -2x -3 बराबर 0 है और यहाँ पर तोड़बे 3 के -3 के तोड़बे तो 1 गुना 3 आता है। अगर यहाँ पर हम माइनस लगा दूँ यहाँ पर प्लस तो -3 में से प्लस होने से तो -2 तो x² -3x + x -3 बराबर 0। x कॉमन करो तो x -3 और यहाँ पर 1 कॉमन करो तो x -3 बराबर 0। एक बार ये दोनों हो जाते हैं x + 1 और एक बार ये दोनों में से कोई एक तो x -3 बराबर 0। ये दोनों अलग 0 के बराबर है तो x + 1 बराबर 0, x बराबर तो +1 बराबर के बाद जाएगा था -1। एक बारी x -3 बराबर 0, x बराबर करेंगे तो -3 जाएगा था +3। इसका गुणनखंड करेंगे तो x² -8x + 15 बराबर 0। 15 में इस पर गुना करेंगे तो कितने होगा 15x²। 15 को सिर्फ तोड़ के देखो तो 1 गुना 15, 15 में से घटाएंगे तो 14, लेकिन ये बात तो 14 है ना। हर 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16, लेकिन ये बात 16 है ना। अब देखो 15 किससे घटेगा 3 से, 5 मतलब। अब जोड़ के देखो और दोनों के पहले माइनस लगा दो भाई, -3 और -5 तो -3 हो -5 हो -8 हो, माइनस गुना माइनस प्लस 5 दिया 15। तो यहाँ पर जो होगा x² एक तोड़ेंगे -3x -5x + 15 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x -3 और यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे अब 5 कॉमन लेंगे तो माइनस से माइनस गुना करेंगे तो प्लस और 5 से 5 खत्म तो x माइनस प्लस -5 दिया 15 बराबर 0। तो x -5 ई आएगो x -3 बराबर 0। तो x -5 बराबर 1 बार 0, x बराबर 5 और x -3 बराबर 0। तो x बराबर करेंगे तो 3। भाई देखना है कि दोनों में कौन है। उभयनिष्ठ के मतलब होता है ये, उभयनिष्ठ के मतलब होता है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो, माने यहाँ के अनुसार जो दोनों में हो। तो भाई कौन ऐसा मूल है, कौन ऐसा मूल या शून्यक है जो ये दोनों में है। तो -1 और -5 दोनों तो बराबर है ना, लेकिन ये 3 और 3 दोनों में बराबर है तो इसलिए आंसर आपका 3 हो जाएगा, उभयनिष्ठ मूल जो दोनों में है, ऑप्शन नंबर बी। और हम कहे थे कि रखेंगे किस मान को रखें, पूरा 0 कर दे। अगर उस विधि से बनाते तो हो सकता है
हमारा गलत। क्यों? तो एगो में रखते ई वाला तो एगो के तो जीरो कर देता है, जो 5 आया है तो 5 आया तो एकरा तो पूरे के जीरो करता, लेकिन एकरा के जीरो ना करता। लेकिन सोझे डायरेक्ट रखे कहते एगो जीरो तो कल आते हाँ हो गया, तो गड़बड़ा जाता है। हम रख के भी चेक कर सकते हैं, एक एक करके 5 को रखेंगे ए में तो देखो ना यहाँ पर रखते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। देखो ध्यान से देखना। अब ऑप्शन से कैसे करेंगे? ऑप्शन से देखो, पहले ए नंबर ऑप्शन लेते हैं। ए में कहते हैं 5, ए से ए में रखेंगे एक्स स्क्वायर है तब 5 के स्क्वायर, माइनस है तब माइनस, ये 2 गुना एक्स के जगह पर क्या रखेंगे 5 माइनस 3 बराबर 0, 5 25, 5 दूना 10 माइनस 3 बराबर 0, 25 आई 10 3 13 बराबर 0, 25 में से 13 जाता 12 बराबर 0, ये बराबर नहीं आया तो सबसे पहले ऑप्शन ही कट गया, ये होबे नहीं करेगा। बी नंबर चेक करो, तो बी चेक करेंगे एक्स के ऊपर रखेंगे तो 3 के स्क्वायर माइनस 2 गुना और फिर एक्स के ऊपर क्या रखेंगे, जहाँ जहाँ एक्स आएगा ना वहाँ वहाँ रखेंगे। 3 माइनस 3 बराबर 0, तो 3 3 आए 9, 3 दूना 6 माइनस 3 बराबर 0, तो माइनस 6 गो और माइनस 3 गो, माइनस 6 गो माइनस 3 गो तो माइनस 9 बराबर 0, 9 में से 9 जाते 0 बराबर 0, यहाँ पर आ गया। लेकिन एक गो में आने से नहीं होगा, दोनों में भी चेक करो वहाँ भी 0 लाया कि ना आया। कॉमन का मतलब क्या, जो दोनों को 0 करेगा तब ना। अब इस 3 को यहाँ रखेंगे तो 3 के स्क्वायर माइनस 8 गुना एक्स के जगह पर 3 और प्लस 15 बराबर 0, 3 3 आई 9, 8 3 24 आई 15 बराबर 0, 9 5 14 1 1 2, देखो प्लस 24 माइनस 24 बराबर 0। हाँ यही आपका सीख ठीक है। तब दोनों विधि से बना सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी परफेक्ट आंसर आएगा और इससे भी आएगा, दोनों ठीक है। अगर यही ऑप्शन अगर यहाँ पर देता तो हमको और करना पड़ता, ये बिल्कुल सही है। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी बराबर 10 के मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर -4 दिया हो तो पी का मान क्या होगा? बउआ अगर सोझे पर किया सी बाई ए तो कटा गड़बड़ हो जाएगा, क्या कि ये अक्षर पद एगो इधरो है इहो अक्षरे पद है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, जो समीकरण दिया इसको सुधार के लिखेंगे, माने व्यवस्थित करके लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी बराबर 10 है ना, 10 को इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी या प्लस है के -10 बराबर 0। अब ई आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में हुआ, क्योंकि बराबर के बाद अब क्या होगा 0। यहाँ पर अक्षर पद जो होगा आपको ये पूरा जो है ना आपका ये अक्षर पद होगा, और ये आपका जो होगा ना ये आपका बी होगा, और यहाँ जो एक छिपा हुआ है ये आपका ए होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब निकालेंगे तो हो जाएगा। दिया क्या है, तो दिया है मेरे पास, दिया है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल जो -4 है। तब मूल के गुणनफल मतलब कौन, अल्फा इंटू बीटा -4 आई होता है सी बाई ए, और सी मतलब अक्षर पद, अक्षर पद कौन है p -10, p-10 अब बटा ए तो 1 है, अब बराबर कहते हैं -4। यहाँ पर p -10 बराबर -4 और p बराबर करेंगे तो -4 माइनस से तो जाके क्या जाएगा प्लस, और प्लस 10 में से -4 चल जाएगा, ये आपका 6 आएगा। यानी 6 जो ऑप्शन देखा, 6 नंबर जो 6 जो आंसर आया वो ऑप्शन सी में। और यह इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो याद रखना इस व्यापक रूप का, हर हाल में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
बराबर में 0 होना चाहिए। बराबर में मान लो अगर कोई जैसे यहाँ पर कोई अंक आ गया ना 10, तब बराबर के बाद ये अंक नहीं होना चाहिए। अगर अंक है तो उसको खींच के इधर लाएंगे, इस रूप में लिखेंगे, तब जाके करेंगे, तब आंसर आएगा, नहीं तो ना गलत भी हो जाएगा। यदि x बराबर 2 दोनों समीकरण यानी 2x² प्लस 2x प्लस p बराबर 0 इसका, और एक समीकरण ये और दूसरा ये, तो QX² प्लस QX प्लस 18 बराबर 0 का एक घनिष्ठ मूल है। मतलब दो ऐसा मूल है जो इसका भी एक मूल है और इसका भी एक मूल है, दोनों में ये मिल रहा है। तो Q माइनस पी का मान क्या होगा? तो हम अभी पढ़े थे, वो क्वेश्चन इससे पहले ही पढ़े थे, उभयनिष्ठ मूल वाला। तो उभयनिष्ठ मूल वाला मान भी रखे थे, तो पूरे बहुपद को 0 किया था। यहाँ भी क्या करेंगे, ये दोनों बहुपद में एक जगह पर रखेंगे, जो मान आएगा अंत में क्या करेंगे, वही आपका P Q और P का मान आएगा, फिर ये Q माइनस P निकाल देंगे। सबसे पहले हम लेते हैं पहले का समीकरण, जो 2x² प्लस 2x प्लस p बराबर 0 है। मान रखो, चूंकि x बराबर क्या दिया हुआ है 2, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रखेंगे। तो 2 और 2 के स्क्वायर प्लस 2 गुना 2 प्लस p बराबर 0, 2 दूना 4, 4 दूना 8 प्लस 2 दूना 4 प्लस p बराबर 0, 8 4 12 प्लस p बराबर 0। अब p बराबर करेंगे तो प्लस 12 है तो माइनस 12। फिर इधर करेंगे QX² प्लस QX प्लस 18 बराबर 0। यहाँ भी दिया हुआ x बराबर 2, तो x बराबर क्या रखेंगे 2, तो Q इंटू 2 के स्क्वायर प्लस Q इंटू 2 प्लस 18 बराबर 0। 2 दूना 4, तो 4 क्यू आई हो जाएगा 2Q प्लस 18 बराबर 0। 4 2 6Q प्लस 18 बराबर 0। 6Q बराबर प्लस 18 उठ जाके माइनस 18। Q बराबर करेंगे माइनस 18 बटा 6, 6 3 18 माइनस 3। अब देखो P का मान भी आ गया है और Q का भी मान आ गया। अब हमको ज्ञात क्या करना है, Q माइनस P। तो Q पहले, तो Q का मान कते है -3 है, और E माइनस है यहाँ आएगा, और P, तो P के मान भी क्या है -12, तो -12 यहाँ, -3 माइनस गुना माइनस गुना है +12, +12 में से -3 जाएगा तो +9 आएगा। अब देखेंगे 9 किस ऑप्शन में है, सी में है। द्विघात समीकरण 4/3 x² माइनस 2x प्लस 3/4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो मूल की प्रकृति की बात करेंगे तो मूल की प्रकृति 3 होता है। क्या? तो पहला जो होता है, अगर d का मान अगर 0 आता है तो मूल वास्तविक एवं समान। अगर d का मान बड़ा हो 0 से तो मूल वास्तविक एवं असमान। असमान मतलब दोनों अलग अलग। अगर d जो होगा, d का मान छोटा हो 0 से, मतलब माइनस में कोई आ जाए, अंक माइनस में आ जाए d का मान, तो मूल अस्तित्व में नहीं होगा, मूल अस्तित्व में नहीं होगा, यानी मूल इसका नहीं निकलेगा। हमको कहा कि मूल की प्रकृति ज्ञात करें, तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, तुलना करेंगे में से, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे तो इसका गुणांक ये है, तो यहाँ पे ये लिखेंगे, और एकर गुणांक कते है 4/3, और x के गुणांक कौन है, प्लस भी है, तो लिखेंगे
यहाँ पर ये बी बराबर एकर गुना कहते हैं -2 है, और यहाँ सी अचर पद होता है, यहाँ सी कौन है 3/4 अचर पद। अब निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, b² - 4ac, सोचे डी बराबर b² - 4ac निकालेंगे, 4ac। तो देखो b, तो b मतलब कौन -2 के स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, ए तो ए के मान कहते हैं 4/3, और सी के मान कहते हैं 3/4। काट के देखते हैं, माइनस के वर्ग प्लस और 2 का वर्ग 2 दूना 4, ये 3 से 3, 4 से 4 खत्म, ये आया ये 4 में से 4 का 0, यानी डी बराबर 0। तो डी बराबर 0 तब हुआ हो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर दिया रहेगा तो इसे ये निकाल के चेक करेंगे कि क्या है। के किस मान के लिए समीकरण के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी के एक्स इंटू के माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। तो जब भी क्वेश्चन कहेगा ना मूल बराबर होंगे, तो हर हाल में वहाँ हम जो निकालेंगे डी बराबर 0 ही निकालेंगे। याद रखो द्विघात समीकरण में जब भी कहेगा मूल बराबर होंगे तो डी बराबर 0 निकालेंगे, और डी बराबर 0 क्या होता है, तो b² - 4ac बराबर 0। लेकिन ये जो समीकरण दिया हुआ है, ये सीधा समीकरण आपको ऐसे नहीं दिया हुआ है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, आपको इस रूप में लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे यहाँ पर रख के, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। अब एक से गुना करेंगे तो के एक्स स्क्वायर ए में के एक्स स्क्वायर माइनस ए में करेंगे 2 x प्लस 6 बराबर 0। अब ए से तुलना करेंगे तो यहाँ ए के मान कौन होगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक के है, के बी का गुणांक ये पूरा हो जाएगा -2k, और सी अचर पद जो आपका 6 हो जाएगा। अब मान रखेंगे b² मतलब -2k के होल स्क्वायर माइनस 4a, ए के मान k और c के मान 6 बराबर 0। एकरा करेंगे तो 2 दूना 4k² आई माइनस 4k आई 6 से करेंगे तो 6 चौका 24k बराबर 0। कॉमन करना लो, यहाँ पर 4 और k कॉमन होगा तो यहाँ पर k बचेगा, 4 से 4 खत्म, 2 को के स्क्वायर था तो एगो के यहाँ आ गया, और 4 k से k खत्म, और 4 से 4 6 24 बराबर 0। एक बार आपका 4k बराबर 0 होगा और एक बार k माइनस 6 बराबर 0। तो k बराबर करेंगे 0/4, 0 आई गुना है तो बटा में 4 बराबर 0, और एक बार k बराबर -6। तो यहाँ k बराबर 0 या k बराबर -6 के मान के लिए समीकरण के मूल बराबर होंगे। जांच भी सकते हैं कैसे, तो k की जगह पर 0 रखेंगे, हम यहाँ कहे हैं 2 को मान आया k बराबर 0 और k बराबर -6, तो यहाँ k बराबर 0 या k बराबर -6 के मान के समीकरण के मूल बराबर होंगे। तो यहाँ पर सिर्फ k बराबर -6 के लिए
और यहाँ पर देखो नहीं -6 है, अब बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा, गलती हो गया, सुधार लो। -6 जब बराबर के बाद जाएगा +6, तो हम यहाँ पर लिखेंगे k बराबर 6। अब k बराबर 0 का है तो जरा रख के देखो तो इसमें kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। अगर हम यहाँ पर 0 रखेंगे, k बराबर 0, तो 0 गुना एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, तो ये आपको 0 पूरे को 0 कर देगा, तो 0 प्लस 6 बराबर 0, तो 6 बराबर 0, यह द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यहाँ सिर्फ k बराबर 6 ही मान होगा, और यही 6 रखेंगे तब जा करके इस समीकरण का मूल जो आएगा वो बराबर आएगा। चेक कर सकते हैं रख के आप, लेकिन 0 रखेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि 0 हम पढ़े थे कि एक्स स्क्वायर के गुणांक यहाँ वाला 0 नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो तो k बराबर 0 पूरा को 0 कर देगा। तो इस तरीका से द्विघात समीकरण का 2021, 22, 23 और 24 में जो इम्पोर्टेंट था उसको हम यहाँ पर सॉल्व किए हैं, और आप लोग इसको खूब प्रयास कीजिएगा। ये वो क्वेश्चन को कोशिश कीजिएगा कि 10-12 बार बनाए, कि ताकि क्वेश्चन और आंसर दोनों ध्यान में आ जाए, और इतना कीजिएगा तो इसमें दिक्कत नहीं होगा। और इससे आगे भी हम मेन क्वेश्चन जो होता है इम्पोर्टेंट उसको बनाएंगे, फिर आपको भेजेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।